क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ते हुए आपका दिल करता है कि यार पहले मैं कुछ खा लूँ, पहले मैं थोड़ा सा नैप ले लूँ, पहले जो है मैं देख के आऊँ कि बाहर सब क्या कर रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा फेसबुक यूज़ कर लूँ, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँ। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम मतलब कि सबकी है, तो आज हम इसी प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी स्टडी टिप्स। परेशान होने से कुछ होने वाला है नहीं, तो मैंने सोचा कि आज से मैं और आप लोग सब मिलकर हम लोग स्टडी टिप्स को फॉलो करते हैं और आज से ही हम लोग ये वादा करते हैं ख़ुद से कि हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वो भी रेगुलर बेसिस पे। ओके, सो स्टार्ट विद स्टडी टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेट योरसेल्फ। अब ख़ुद को मोटिवेट करना कैसे है? ख़ुद को मोटिवेट ऐसे करना है कि हमें अपनी लाइफ का एम सोच के रखना है, हमें अपनी लाइफ के एम पे फोकस रहना है कि यार ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है और मुझे इसे हर हाल में लेना है, इस तक पहुंचना है। तो इस तक किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को टीचर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को आर्मी ज्वाइन करनी होती है, किसी को एयरफोर्स ज्वाइन करनी होती है। तो हमें वो हमारी ज़िंदगी का बेसिक, वो हमारी ज़िंदगी की मंजिल है और बीच में बहुत सारे रास्ते आते हैं ओब्वियसली। तो हमें उन रास्तों को क्रॉस करना है, किसके थ्रू? विद ओनली एंड ओनली स्टडी के थ्रू। अगर हमारे पास स्टडी नहीं है तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये रास्ता पार करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी की ज़रूरत है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ फोकस की ज़रूरत है और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों ने ये सोच लिया तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे और आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि फाइंड गुड स्टडी स्पॉट। स्टडी स्पॉट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल साइलेंस में पढ़ने की आदत होती है, यानी कि लाइब्रेरी वगैरह। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हुजूम में भी सब कुछ याद हो जाता है। तो ये मैटर करता है आपके अपने ऊपर कि आप लोग किस तरह से याद कर सकते हो। तो जिस तरह से आप याद कर सकते हो उसी तरह से आप अपनी प्लेस को चूज़ करो जहाँ पे आप स्टडी करना चाहते हो। तो आपकी जो स्टडी प्लेस होती है वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आप जिस तरह से पढ़ सकते हो, जिस तरह से आप ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ज़्यादा इजीली गेट कर सकते हो। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इज़ मेक अ टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज़ अगर हम लोग टाइम टेबल सेट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें 24 आवर्स में कितना टाइम स्टडी को देना है, कितना टाइम हमें कुछ और करना है, कितना टाइम हमें क्या करना है। मतलब एक हम रूटीन वाइज जो है टाइम टेबल को सेट करते हैं। अच्छा, आज हमें मंडे वाले दिन हमने इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना है, ट्यूसडे वाले दिन हमने बायो पढ़नी है। इस तरह से खुद को मेंटेन करते हैं हम लोग, अपने टॉपिक वाइज भी मेंटेन करते हैं खुद को, अपने सब्जेक्ट वाइज भी हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। और मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच भी सुनी थी, उसमें उन्होंने यही बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेली, मंथली और वीकली इन सब बेसिस पे टाइम टेबल्स को बना के रखती हूँ कि क्योंकि टाइम टेबल जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनाने के लिए। और उन्होंने कहा था कि टाइम टेबल जब मैं बना के रखती हूँ तो मुझे बहुत ईजी होता है कि मुझे अब क्या करना है आगे। फोर्थ पॉइंट इज़ यूज़ मार्कर्स एंड हाईलाइटर्स। मार्कर्स और हाईलाइटर्स यूज़ करने से ये होता है कि आप जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होता है आप उसके ऊपर मार्कर्स और हाईलाइटर्स यूज़ करते हो। तो उससे ये होता है कि आप वो पॉइंट कभी भी भूल नहीं पाते हो। आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है आप बुक खोलते हो, आपका पॉइंट वो हाईलाइटेड हुआ होता है, आप एकदम से उस पॉइंट को पढ़ते हो और आपको सब कुछ रिकॉल हो जाता है। तो मार्कर्स और हाईलाइटर्स। और दूसरी बात, कलर्स जो हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम कलर्स किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए मेमोरेबल बन जाती है, वो चीज़ हम भूलते नहीं हैं। इसलिए नहीं भूलते बिकॉज़ वो कलर्स जो हैं उसे बहुत इंटरेस्टिंग सा बना देते हैं। सेट गोल्स, फिफ्थ पॉइंट। तो सेट गोल्स अब ये होते हैं कि डेली बेसिस पे हमें इतने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। हमें एक गोल सेट करना है कि आज मैंने इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है एनी हाउ। मतलब मेरे पास 24 आवर्स हैं, इन 24 आवर्स में मैंने इतने टॉपिक्स को हर हाल में एनी हाउ कंप्लीट करना है। खुद को एक टास्क दें, गोल सेट करें, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गोल सेट करें डेली बेसिस पर। CSS एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो अपनी जो है अपनी स्टडी के ड्यूरिंग गोल सेट करते हैं, इतना गोल सेट करते हैं कि यार हमें ये करना है, आज के दिन, कल के दिन हमें ये करना है। तो मतलब वो अपना अच्छा खासा सिलेबस जो कि काफ़ी बड़ा होता है वो उसे 6 मंथ की ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी जो टाइम होता है वो उस टाइम में सारा का सारा रिवाइज़ कर लेते हैं। सो द 6th पॉइंट इज़ विजुअलाइज। विजुअलाइज में ये होता है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप उसे विजुअलाइज़ करो, आप उसे ब्रेन में विजुअलाइज़ करोगे तो उससे ये होगा कि आप उस चीज़ को कभी भूलोगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार के बारे में पढ़ रहे हो तो आप उस कार को विजुअलाइज़ करो, अपने ब्रेन में बनाओ वो कैसे कार बनती होगी, अच्छा कार ऐसे होगी, ऐसा वो यूँ चलती होगी। तो आप जब सब कुछ विजुअलाइज़ करोगे तो आप उसे कभी भी भूल नहीं पाओगे। विजुअलाइज़ करने के बाद जो है आप उसके फ्लैश कार्ड्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बना के आप लोग उसे मेमोराइज़ करो, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है। सो द 7th पॉइंट इज़ स्विच इट अप।
मतलब कि आज का टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लिया, आपने सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिया, आपने अब उस सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स चूज़ किए। अब जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसका टॉपिक लिया है आपने, जो उठाया है वो आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उस टॉपिक के किसी भी पॉइंट को गेट नहीं कर पा रहे। तो आप जो है जब उस पॉइंट को गेट नहीं कर पा रहे, उस टॉपिक के पॉइंट्स को, तो आप क्या करें, आप उस टॉपिक से थोड़ी देर के लिए आप गिव अप कर लें, आप स्विच कर दें, आप किसी और टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दें। समटाइम ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूसली एक टॉपिक पे रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हम जल्द से बोर हो जाते हैं, और बोर हो जाने की वजह से जो है हम लोग फिर कुछ भी जो है गेट नहीं कर पा रहे थे उस टॉपिक का। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि इस कंडीशन में खुद को जो है वो उस टॉपिक से हटा लो, थोड़ी देर के लिए मूव ऑन कर जाओ, स्विच कर जाओ दूसरे टॉपिक पे। सो द लास्ट पॉइंट इज़ बी अ टीचर। सॉरी, ये जो लास्ट पॉइंट है वो इस पिक्चर के नीचे आ गया। तो लास्ट पॉइंट है बी अ टीचर, मतलब कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह से पढ़ें, इस तरह खुद को समझाएं। जैसे कि टीचर हमें समझाते हैं ना, तो आप कोई भी टॉपिक उठाएं, उसको इस तरह से पढ़ना शुरू कर दें जैसे आप अपने आप को समझा रहे हैं, जैसे आप टीचर हैं, अपने आप को ही आप पढ़ा रहे हैं। तो इससे जो है आप बहुत जल्दी याद कर पाएंगे और बहुत जल्दी आपको हर पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है ओवर लर्न की एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई कि एक ग्लास है जो कि कोल्ड ड्रिंक से फुल है, उसके अलावा और कोल्ड ड्रिंक डाली जा रही है, तो वो ओवरलोड होता जा रहा है। तो इसी तरह स्टडी भी जो है ओवरलोड कभी भी ना स्टडी करें, ओवर लर्न ना करें। इससे ये होता है कि आपके माइंड में जो भी पहले चीज़ें हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। मतलब अगर आपने सोचा कि यार आज मेरा इतना टॉपिक था जो कि मैंने कवर कर लिया है, तो इस क्यों ना मैं आज कोई और टॉपिक भी कवर कर लूँ। तो आज जब आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि आप ओवरलोड हो जाएंगे और आप जो है पहले वाला भूलना शुरू कर देंगे। सो इन द लास्ट यहाँ पर कुछ टिप्स हैं मेमोरी को इम्प्रूव करने के। सबसे पहले टिप ये है कि स्टडी राइट बिफोर बेड, मतलब सोने से पहले जो है आप ज़रूर पढ़ के सोएं। टेल अ मेमोरेबल स्टोरी, कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ें, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ें। स्विच टॉपिक रेगुलरली, मतलब रेगुलर बेसिस पे आप लोग टॉपिक को चेंज करते रहें। पढ़ते हुए यूज़ अ पेपर एंड पेन, आपके हाथ में पेपर और पेन होना चाहिए जिससे आप लिख सकें, राइट डाउन कर सकें। स्टडी इन स्मॉल डोजेस, वक्फे से पढ़ें। ये नहीं कि आप बैठे और कंटिन्यूसली 5-6 घंटे आपने पढ़ना स्टार्ट कर दी, नहीं, गैप्स के साथ पढ़ें। चेंज योर स्टडी लोकेशन, देन क्विज़ योर सेल्फ, मतलब अभी आपने कुछ पढ़ा तो आप जो है जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसका आप क्विज़ लें, अपना खुद से क्विज़ लें। देखिए आपने जो भी पढ़ा है आपने कुछ गेन किया भी है या नहीं। उसके बाद सी इट एंड हेयर इट, मतलब आपने जो भी पढ़ा है आप उसे एक बार सारा रिकॉल कर लें, उसे अच्छे से देख लें। सो दिस इज़ एंड, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।